तो हे गाइस, फिनेंग में आपका वंस अगेन हार्डली वेलकम। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के बारे में जो कि यूजली पेनिट्रेटेड एंड लेस नोन इन द मार्केट है। इससे मेरा ये मतलब है कि ये एग्जिस्टेंस में 2 से 3 डेकेड से है, बट ये पॉपुलैरिटी रिसेंटली गेन कर रहा है और इसका इन्वेस्टर बेस भी बहुत कम है। तो मैं बात कर रहा हूँ ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के बारे में। तो आज हमारी ये वीडियो पूरी तरीके से ETF को ही डेडिकेटेड होगी। इसमें हम जानेंगे ETF होता क्या है, ETF के टाइप्स क्या होते हैं, ETF के फीचर्स क्या होते हैं विद इट्स एग्जाम्पल, ETF की हिस्ट्री क्या है, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा ETF की 2 ऐसी यूनिक बातें जो कि उसे अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से अलग बनाती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक दमदार कोट के साथ, बी वेयर ऑफ लिटिल एक्सपेंसेस, स्मॉल होल कैन सिंक अ ग्रेट शिप। आइए जानते हैं ETF और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि इन्वेस्टर से एक पूल ऑफ मनी इकट्ठा करता है और उसमें जो फंड मैनेजर होते हैं वो क्लाइंट के या फिर इन्वेस्टर आप लोगों के बिहाफ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें जो फीचर्स होते हैं ETF के वो ऐसे हैं कि ये स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड का एक कॉम्बिनेशन है। ये दोनों के कुछ फीचर्स को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। तो इसमें जो इसके फीचर्स हैं, रियल टाइम प्राइजेस, इसके जो प्राइजेस होते हैं, जो NAV होती है वो रियल टाइम में स्टॉक मार्केट में ट्रेड करती है। आप कभी भी इसे डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसका प्राइस डिसाइड होता है और आप वहाँ पे उसे एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय और सेल। तो और इसमें स्टॉक की तरह लिमिट ऑर्डर पुट करने का भी ऑप्शन होता है। जो भी आपका डिजायर्ड प्राइस है आप उस डे में सेट कर सकते हैं और वो अगर वो प्राइस हिट हुआ तो आपको वो परचेज मिल जाएगा उसका, या फिर सेल कर रहे हैं तो सेल हो जाएगा आपका। और इसकी जो डिलीवरी है वो आपके डायरेक्ट डीमैट अकाउंट में आती है और ये NAV की तरह काउंट होता है और ये मोस्टली पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स को ट्रैक करता है। और ये जब भी इंडेक्स फंड रीबैलेंस होते हैं, जैसे अगर निफ्टी 50 का एग्जांपल लें, अगर निफ्टी 50 का ETF है और वो रीबैलेंस होगा तो ETF भी रीबैलेंस होगा, मतलब शेयर्स के रेट ऊपर नीचे होंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ऊपर नीचे होगा तो ETF भी ऊपर नीचे करेगा। तो ये था इसके ETF और इसके फीचर। अब बात करते हैं ETF की हिस्ट्री के बारे में। ETF जो फर्स्ट डेवलप हुआ था वो समवेयर अराउंड 1990 में कनाडा में डेवलप हुआ था एज अ ट्रायल बेसिस। फिर 1993 में एक ऑफिशियली फॉर्मल ETF लॉन्च हुआ था जो कि S&P 500 USA के इंडेक्स को ट्रैक कर रहा था। और फिर जो इंडिया में ETF आया, इंडिया में 2001 और 2002 के बीच में फर्स्ट ETF लॉन्च हुआ था जो कि निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक कर रहा था उस टाइम पे। तो ये थी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट। और जब ETF ने पॉपुलैरिटी 2008 के बाद गेन करना शुरू किया है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों में अवेयरनेस आई है कि ETF एग्जिस्टेंस में है, और फिर भी अभी भी ETF काफ़ी यूजली पेनिट्रेटेड है। और जो ETF की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, ग्लोबल एसेट अंडर मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो 20.2% के कैगर से ग्रो करी है 2019 तक, लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये थे कुछ ETF की हिस्ट्री पॉइंट। तो आइए जानते हैं कि ETF वर्क कैसे करता है। ये सिंपल है, जैसे आप स्टॉक्स के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं थ्रू योर डीमैट अकाउंट, ऐसे ही इसमें आप डीमैट अकाउंट में अपने किसी भी जो भी आपका ब्रोकर है उनके थ्रू ऑर्डर प्लेस करेंगे। वो ऑर्डर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उस ऑर्डर को AMC के पास भेजेगा और वो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के अकॉर्डिंग ऑफ कोर्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। और अब देखते हैं ETF कितने टाइप के होते हैं। ETF वेरियस टाइप्स ऑफ ETF अवेलेबल हैं अभी भी, बट ये अभी भी पेनिट्रेटेड है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। तो अभी भी ETF इन डेवलपमेंट में है। तो अभी जो ETFs अवेलेबल हैं ये जनरली पैसिव मैनेज्ड होते हैं जो कि बेंचमार्क्स को ट्रेड करते हैं, जैसे कि निफ्टी सेंसेक्स, इन सब बेंचमार्क्स को ट्रेड करते हैं, वो ETF अवेलेबल हैं। दूसरा ये थे इंडेक्स ETF। दूसरे हैं सेक्टोरल ETF जो कि सेक्टर, जैसे कि बैंक्स, बास्केट ऑफ बैंक, बास्केट ऑफ IT, बास्केट ऑफ फार्मा, इन सब के ETF एक सेपरेट होते हैं। ऐसे ही कमोडिटी ETF मतलब
गोल्ड, सिल्वर, इस टाइप के जो प्रीशियस मेटल होते हैं उन्हें जो ETF ट्रैक करते हैं, उनके जो प्राइसेस को लेके आपको रिटर्न देते हैं, वो ETF अवेलेबल है। अब एक नए ETF डेवलप हुए हैं रिसेंट टाइम्स में ही, रियल एस्टेट के ETF, जो कि रियल एस्टेट में पैसे लगाते हैं, नोन एज राइट्स, REITS। तो वो रियल एस्टेट में आपके बिहाफ पे पैसा लगाते हैं। इसी एक ETF होता है फॉरेन ETF, जो कि फॉरेन मार्केट्स में पैसा लगाते हैं, फॉरेन के, जैसे कि अब अभी रिसेंटली 19 अप्रैल को लॉन्च हुआ था मिराय एसेट का फंड, जो कि नैस्डैक को और फैन को ट्रैक कर रहा था। फैन मतलब फेसबुक, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, गूगल, इन जैसी टॉप टेक कंपनीज को ट्रैक कर रहा था। ETF का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF, ये बेंचमार्क निफ्टी के रिटर्न्स को ट्रैक करता है और इसने जो लास्ट 5 ईयर्स में रिटर्न दिए हैं वो 14.92% है, और जो इस ETF का एक्सपेंस रेशो है वो बहुत ही नॉमिनल है, जो कि 0.05% है पर एनम। तो ये काफ़ी नॉमिनल, क्योंकि ये पैसिवली मैनेज फंड है, तो इसलिए इसका एक्सपेंस रेशो बहुत ही लेस रहता है। देखिए चार्ट्स को, ये निफ्टी के रिटर्न्स को ट्रैक कर रहा है, हालांकि ये मार्जिनली लो है। मार्जिनली लो इसलिए है क्योंकि इसके जो बिहाइंड एक्सपेंस रेशो होता है, निफ्टी 50 नॉर्मली ग्रो कर रहा है और ETF भी नॉर्मली ग्रो कर रहा है विद निफ्टी 50, बट ये एनुअलाइज बेसिस पे इसमें से मार्जिनली जो एक्सपेंस रेशो वो डिडक्ट होता जाता है। तो सिमिलरली सेकंड ETF की बात करते हैं, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जैसे कि वो निफ्टी को ट्रैक कर रहे थे, ये गोल्ड के को ट्रैक करते हैं, गोल्ड मार्केट को। जैसे कि गोल्ड के रेट ऊपर जाएंगे वैसे ही ये ETF भी ग्रो करता है, और इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो 0.45% है। तो अब मैं बात करता हूँ दो ऐसे यूनिक फीचर के बारे में ETF के, जो कि इसे सबसे अलग बनाता है। और वो यूनिक फीचर है कि एक तो है कि अगर आपको निफ्टी 50 में ETF इन्वेस्ट करना है तो आपको जनरली लगभग अराउंड 1 to 1.5 लाख रुपीस चाहिए होंगे सारी सिक्योरिटीज का एक्सपोजर लेने के लिए। बट थ्रू ETF यू कैन इन्वेस्ट ओनली बाय ₹170 इन ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ETF। तो ये होती है ETF की खास बात। सिमिलरली अगर आपको रियल एस्टेट का एक एक्सपोजर लेना है तो रियल एस्टेट में ही आपको जो पैसे लगेंगे वो समवेयर अराउंड 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जितने की भी जो भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स लोकेशन एंड ऑल। बट थ्रू द राइट्स, जो कि ETF होता है, ट्रैक करता है रियल एस्टेट को, उसमें आप सिर्फ 400 और 500 की NAV परचेज करके भी होल रियल एस्टेट का एक एक्सपोजर ले सकते हैं। सिमिलरली एक सेकंड फीचर है जो कि ETF को अदर चीज़ों से अलग बनाता है। अब स्टॉक्स में हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई जब तक नहीं होती है तो स्टॉक ट्रेड नहीं करता है, इलिक्विड हो जाता है। बट अगर ETF में डिमांड और सप्लाई नहीं होती है तो इसे लिक्विड बनाया जा सकता है। तो इसे लिक्विड कैसे बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको अभी इसका प्रोसेस बताया था, ब्रोकर के थ्रू वो ऑर्डर प्लेस होता है, वो DP के पास जाता है, DP उसे AMC के पास भेजती है, तो AMC एक नया ETF आपको क्रिएट करके दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि एग्जिस्टेंस में ETF होना ही चाहिए, तो वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज ले लेते हैं और मतलब जो भी आपने जिस ETF का ऑर्डर प्लेस किया, लेट से आपने निफ्टी 50 का ऑर्डर प्लेस किया, तो वो निफ्टी 50 का वो एक ETF क्रिएट करके दे देंगे आपको। तो ऐसे ही ETF डेवलप होते हैं और ये सिर्फ बैकएंड में होता है, नो टाइम नो एफर्ट्स, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं लगता है। तो ये थे होल प्रोसेस ऑफ ETF एंड ओवरव्यू ऑफ द ETF वर्ल्ड। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में, ये एपिसोड 1 था ETF सीरीज का, नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे ETF एंड म्यूचुअल फंड के बीच में सिमिलरिटीज़ के, ETF एंड म्यूचुअल फंड की डिफरेंसेस के, और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, अभी तक तो हमने फीचर जाने, आखिरी में मैं आपको बताऊंगा ETF के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी एंड स्टे ट्यून। और अगर आपने म्यूचुअल फंड की हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू दे रखा है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में ETF सीरीज के, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। उमंग अग्रवाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।